रात को 12 बजे मुझे जो है कि जबरन वहाँ से सिविल ड्रेस में आकर के प्राइवेट गाड़ियों से मुझे उठाया गया धरना हॉस्टल से, और मेरा फ़ोन ले लिया गया है, मेरा बैग ले लिया गया है, और ला करके मुझे यहाँ कोतवाली रखा गया। कोतवाली के बाद अस्पताल में, अब अस्पताल में मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम बातचीत कर रहा हूँ सबसे, और जबरन मेरा इलाज कराया जा रहा है। कल रात को बलिया के कोतवाल साहब ने भी आपसे कुछ बदसलूकी की? जी एकदम, सिविल ड्रेस में आए, उठाए, गाली दे रहे थे मुझे, किसी ने पीछे से थप्पड़ भी चलाया और मेरे से बोल रहे हैं ऐसा गाली दे करके, जी माँ बहन की गाली दे करके, तो 2 बीघा खेत नहीं और तुम मेडिकल कॉलेज बनवाओगे, तुम्हारी औकात है, मेरी हैसियत जानते हो तुम, मेरा बाउंड्री छूने भर की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। जब मैं अनशन पे बैठा था तो ये प्रण के साथ बैठा था कि या तो बलिया को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलेगी, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या फिर यहाँ से संजीव की अर्थी उठेगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगी कि बलिया उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सालय में जो स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय पर चल रही हैं उनकी क्या दशा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेज़ी से कि एक नामी गिरामी विद्यालय के कुछ बच्चे एक्सीडेंट होकर के आए थे और जिला अस्पताल में लापरवाही के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई, एक बच्चा पहले ही मर चुका था। उसके विरोध में जिस शख्स को आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, यह व्यक्ति जो है वो धरने पर बैठा हुआ है। क्या इसका उद्देश्य है और ये क्या कहना चाहता है, इस बच्चे से हम बात करें। क्या नाम है आपका? संजीव गिरी। तो संजीव गिरी जी, एक बात बताइए, आप यहाँ सरकारी अस्पताल में कैसे पहुँचे? सरकारी अस्पताल में मुझे जबरन उठा करके लाया गया। मैं पिछले लगभग में 48 घंटे से आमरण अनशन कर रहा हूँ, अन्न और जल त्याग करके, अपनी कुछ मांगों को लेकर के। मांग ये है कि बलिया में अविलंब मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाए, और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो रेफर सेंटर बन गया हमारा जिला अस्पताल, और जो ट्रामा सेंटर है, इसकी जो भी चिकित्सा सेवाएं वो सामान्य रूप से संचालित कराया जाए। इन मांगों के साथ मैं शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहा था। वो भी जिला कलेक्ट्रेट जो धरना स्तर चयनित है, जो चिन्हित है कि आप यहाँ धरना दे सकते हैं, वहाँ मैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके कर रहा था। तो आपको डीएम साहब ने परमिशन दी थी वहाँ बैठने की? मैंने पत्रक दिया था, रिसीविंग है मेरे पास पत्रक देने का, उनको बताए थे हम कि हम यहाँ धरना दे रहे हैं। तो फिर अन्न और जल का त्याग करके आप बैठे हैं, तो आपकी मांग क्या? यही मांगे हैं कि जो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है बलिया की, और जो रेफर सेंटर जिला अस्पताल हमारा बन गया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो, और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं, तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है, और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ट्रामा सेंटर है, इन दोनों की जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित कराई जाए, और यहाँ अविलंब बलिया को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाए। नहीं, जहाँ तक जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है वो तो आपकी उचित मांग है, लेकिन रातों रात तो मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर बना करके दीजिए हमको, हमारे पास भी सेंस है, हम भी जानते हैं कि भाई बनने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। मैं आपसे बिल्डिंग नहीं मांग रहा हूँ, आप वो लीगल मुझे अलाउंस कीजिए कि किस डेट को आप बनवाएंगे, किस डेट को उसका शिलान्यास होगा और कहाँ बनेगा, जगह निर्धारित कीजिए आप। नहीं, तो ये काम तो सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, साधारण लोग तो कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री ही करें, मुख्यमंत्री ही करें। अच्छा, मैंने संजीव जी एक वीडियो वायरल देखा था, एक एसडीएम साहब आपको बहुत उल्टा सीधा सुना रहे थे, क्या मामला? वही उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मैं वहाँ धरना स्थल पे बैठा तो बोल रहे तुमको सीधा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और देखिए ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं, उनके शब्दों में बताइए वो क्या कह रहे हैं। उनके शब्दों में वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। आए तो डायरेक्टली बोले तुमको सीधा कर देंगे, तुमको आदमी बना देंगे, कहीं की नहीं रहोगे, तुमको ये करना है तो बताओ, मैं करके दिखाऊं मैं क्या चीज़ हूँ। मतलब एकदम बड़ा लहजा उनका बदलता। सबने वो वीडियो देखा है, उसकी वीडियो क्लिप आप चला भी दीजिएगा, वीडियो क्लिप आपके पास होगी। तो ये चीज़ें रहीं। रात को 12 बजे मुझे जो है कि जबरन वहाँ से सिविल ड्रेस में आकर के प्राइवेट गाड़ियों से मुझे उठाया गया धरना हॉस्टल से, और मेरा फ़ोन ले लिया गया है, मेरा बैग ले लिया गया है, और ला करके मुझे यहाँ कोतवाली रखा गया। कोतवाली के बाद अस्पताल में, अब अस्पताल में मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम बातचीत कर रहा हूँ सबसे, और जबरन मेरा इलाज कराया जा रहा है। अभी तक मैंने अपने आमरण अनशन को जारी रखा है, अभी तक मुझे बॉटल नहीं चढ़े हैं, अभी तक मैंने एक बूंद पानी का नहीं लिया है। तो ये चीज़ें तो जारी रहेंगी, तब तक जारी रहेंगी जब तक बलिया को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं मिलती है। जब मैं अनशन पे बैठा था तो ये प्रण के साथ बैठा था कि या तो बलिया को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलेगी, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या फिर यहाँ से संजीव की अर्थी उठेगी। तो अभी आप कैमरे के पीछे कह रहे थे कि कल रात को बलिया के कोतवाल साहब ने भी आपसे कुछ बदसलूकी की? जी एकदम, सिविल ड्रेस में आए, उठाए, गाली दे रहे थे मुझे, किसी ने पीछे से थप्पड़ भी चलाया और मेरे से बोल रहे हैं ऐसा गाली दे करके। नहीं, आप बहू उनके शब्द बताइए। जी, माँ बहन की गाली दे करके, 2 बीघा खेत नहीं और तुम मेडिकल कॉलेज बनवाओगे, तुम्हारी औकात है, मेरी हैसियत जानते हो तुम, मेरा बाउंड्री छूने भर की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, और तुम जैसे नीच बनवाएंगे मेडिकल कॉलेज।
इसी तरीके से कोतवाल साहब ने यही सलूक रहा उनका। प्राइवेट गाड़ियों से आकर के सिविल ड्रेस में हमको उठा करके ला करके यहाँ जबरन इलाज कराएं। जिसका इलाज करना है उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। रेफर सेंटर बन गया है बलिया जिला अस्पताल। यहाँ से जो भी केसेस रेफर हो रही हैं, आरटीआई की रिपोर्ट है, 80% 70% रेफर केसेस में लोग अपनी जान गंवा देते हैं बनारस पहुँचते। कब तक हम लोग होते रहेंगे? चलिए, व्यवस्था की तो बात देखते हैं। ये कि जितने अधिकारी आपसे मिले हैं पिछले 3 दिन में, उन लोगों ने आपसे किस तरीके की बात? देखिए, सबका वही रहा। सब आ रहे हैं कि आप हमारा अनशन तोड़ दीजिए। हम भी बोल रहे हैं, हमको शौक थोड़ी है रखने का। आप मुझे लिखित में दिलवाइए मंत्रालय से या शासन से, किसी जिम्मेदार अधिकारी से, कि ये चीज़ें जो मेडिकल कॉलेज बलिया का है वो यहाँ बनेगा और इतने तारीख से बनना शुरू होगा। मैं अपना अनशन त्याग दूंगा। उसके बाद से आप जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं यहाँ की आप सुचारू रूप से संचालित करें। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें हम, तो देखिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, 15 लोगों का एक्सीडेंट है। बच्चे थे तो सबका इमोशनल अटैचमेंट रहा उन लोगों के साथ, लेकिन 15 लोग अगर एक्सीडेंट करके जाते हैं जिला अस्पताल में, 15 लोग अगर किसी इमरजेंसी में जाते हैं, तो जिला अस्पताल के पास ये व्यवस्था नहीं है कि उनको स्ट्रेचर और बेड उपलब्ध करा सके। सबने देखा वीडियो जो वायरल हुआ था, कई पेपर कटिंगों में निकला कि ना रुई की व्यवस्था थी ना सुई की व्यवस्था थी। उसमें देखा जा सकता स्पष्ट, हर न्यूज़ चैनल में चला वो चीज़ कि यहाँ सिलने के लिए जो धागा होता है वो भी उपलब्ध नहीं था। ये स्थिति हमारे जिला अस्पताल की। बात करें अगर सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन पता नहीं कैसा सीटी स्कैन है, 3 महीने से ख़राब रहता है, बना ही नहीं। प्राइवेट की सीटी स्कैन है 24 घंटे में बन जाएंगे। बीएचयू का सीटी स्कैन है, कभी ख़राब ही नहीं होता। अब बीएचयू से ज़्यादा थोड़ी यहाँ लोड है। कल की मैं आपको घटना बताऊँ कि एक्सरे के लिए अगर आप नंबर लगाते हैं, कल एक नंबर लगाया एक्सरे के लिए और डेट आया उसका 22 अगस्त को। अगर आज मेरा हाथ टूट रहा है और 22 अगस्त को मेरा एक्सरे होगा और फिर डॉक्टर देखेगा और फिर मेरे हाथ का ट्रीटमेंट होगा, तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन हुई रहेगी मेरे हाथ की, कैसे चलेंगी ये चीज़ें। तो मेरी लड़ाई इसी के विरुद्ध है कि आप मेडिकल जो सेवाएं हैं हमारे यहाँ उसको बहाल कीजिए, सुचारू रूप से संचालित कीजिए और बलिया को एक मेडिकल कॉलेज दीजिए। अगर बात करूँ मैं, देखिए मेडिकल कॉलेज की, तो पिछले 10 साल से आश्वासन दिया जा रहा है हमें, और इस बीच हर जगह मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। बनारस जो खुद ही मेडिकल की अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, मेडिकल में बहुत आगे है वो बीएचयू जो है, और उसके फिर भी उसके सटे जो ज़िले हैं, बात अगर सोनभद्र की हो, मिर्ज़ापुर की हो, प्रतापगढ़ की हो, गाजीपुर की हो, आजमगढ़ की हो या फिर जौनपुर की हो, यहाँ सब में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। जबकि अच्छी व्यवस्था है बीएचयू के पास, ये लोग सटे ज़िले हैं, फिर भी कहीं मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या कहीं निर्माणाधीन है। गोरखपुर में एम्स है, उसके सटे हुए देवरिया है, देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जबकि कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जिनमें मैंने नाम बताया जहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, ये पॉपुलेशन में भी हमसे कम है, फिर भी वहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। हमारा बलिया जो है, एक तो हम ऐसे हमेशा आपात स्थिति में रहते हैं। अगर वास्तव में बताएं तो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला बलिया है, और यहाँ तीनों तरफ से नदियाँ गिरी हुई हैं, हमेशा आपात की स्थिति बनी रहती है। यहाँ हमेशा ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। ऐसा शौचालय व्यवहार हमारे यहाँ क्यों किया जा रहा है? शासन के रवैये से कितने संतुष्ट हैं? ये तो सबको पता है कितने संतुष्ट। देख ही रहे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, प्रशासन के रवैये से मुझे कस्टडी में रखा गया है, जबरन मेरा इलाज कराया जा रहा है। जिसका इलाज होना है उसका इलाज नहीं हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा इलाज कराया जा रहा है। अगर मैं पेशाब करने भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ एक आप व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में संजीव गिरी ही क्यों? संजीव गिरी अकेले नहीं है। संजीव गिरी के साथ पूरे बलिया के 40 लाख लोगों का सहयोग है और 40 लाख लोगों का समर्थन है। आप देखिए, मैं यहाँ हूँ फिर भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आज। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। संजीव को मारा जा सकता है, संजीव पे दबाव बनाया जा सकता है, संजीव को कस्टडी में लिया जाता है, न कि संजीव के विचारों को। एक संजीव उठे हैं, 40 लाख संजीव बनेंगे। आप देखिएगा, ये मांग चली है तो इस बार जिला जीतेगा अपना। मैंने कल सुना था कि अधिवक्ताओं का एक समूह भी आपके साथ होने जा रहा है। जी, साथ होने नहीं जा रहे, साथ है अधिवक्ताओं का समूह, साथ है छात्र संघ, साथ है और भी जो संस्थाएं सब साथ आ रही हैं। क्योंकि ये मेरी निजी मामले थोड़ी हैं, मेरा निजी मामला नहीं है ना, ये पूरे बलिया की मांग है। पूरे बलिया के लोग इससे लाचार हैं, बेबस हैं। सब लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 24-25 वर्ष का ये नौजवान, ये अपनी निजी हित की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है उन लोगों की जो पीड़ित होकर के कष्ट में जाते हैं जिला अस्पताल, और इस आशा में जाते हैं कि उनको समुचित इलाज मिलेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है। वहाँ से जब लोग निराश होकर के निकलते हैं, कौन कौन सी स्थितियों में लोग वहाँ तक पहुँच करके और निराश स्थितियों में निकलते हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम शुभकामना देते हैं संजीव गिरी को। संजीव गिरी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, हम आपको एक परिचय देते हैं। आप सारथी सेवा संस्थान नाम की एक संस्था है जिसके फाउंडर हैं। ये गरीबों की बच्चियों की शादी कराने से लेकर के गरीबों को निःशुल्क रक्त का दान भी कराते हैं, और किसी भी तरीके का कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता। क्राउड फंडिंग के द्वारा भी लोगों की मदद की जाती है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और लोगों के बीच में इसको बंटवाया जाता है।